पाकिस्तान का T20 वर्ल्ड कप में शिरकत का फैसला भारत के खिलाफ मैच का बॉयकॉट करेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की मुलाकात के बाद हुकूमत का एलामिया आ गया। हुकूमती ज़राए के मुताबिक बांग्लादेश से मुतालिक ICC की जानिबदाराना फैसले से इंसाफ और बराबरी के उसूलों की धज्जियां बिखर गईं। मैच न खेलने का फैसला बतौर एहतिजाज किया। पाकिस्तान का ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ T20 सीरीज में क्लीन स्वीप। ग्रीन शर्ट्स तीसरे मैच में भी कामयाब। शाहीनों ने कैंगरूज के खिलाफ T20 का सबसे बड़ा 207 रन का मजमुआ बनाया। ताकुब में मेहमान टीम सिर्फ 96 रन पर ढेर हो गई। मोहम्मद नवाज की करियर बेस्ट बॉलिंग 5 विकेट उड़ाई। पाकिस्तान अंडर 19 टीम वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल से बाहर। भारत के खिलाफ मैच में कौमी अंडर 19 टीम 253 रन का हदफ 34 ओवर्स में मुकम्मल न कर सकी। पाकिस्तान की बैटिंग जारी। 252 रन के जवाब में 183 रन पर 7 खिलाड़ी आउट हो गए। बलोचिस्तान भर में एक माह के लिए दफा 144 नाफिज। सूबे भर में असलहे की नुमाइश। 5 या जायद अफराद के इज्तिमात पर पाबंदी। डबल सवारी, काले शीशों और गैर रजिस्टर्ड गाड़ियों पर भी पाबंदी आयद। जलसे जुलूसों और चेहरा ढांपने पर एक माह के लिए मुकम्मल पाबंदी आयद। पाबंदी को इतलाक फारी होगा। खिलाफ वर्जी पर कानूनी कार्रवाई होगी। आलमी बैंक के सदर अजय बंगा पाकिस्तान पहुंच गए। सदर वर्ल्ड बैंक ने वफ्द के हमरा अटक में गुरुद्वारा सिरी पंजा साहब में मजहबी रसूमात अदा की। अजय बंगा की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर ख़जाना से मुलाकातें मुतवक्के। अजय बंगा को मुआशी इस्लाहात और तरक्याती मंसूबों से आगाह किया जाएगा। आलमी बैंक फ्रेमवर्क के तहत 2035 तक पाकिस्तान को $20 अरब देगा। बलोचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस ने 40 घंटे में 145 दहशतगर्द हलाक कर दिए। गवादर में 5 ख़वातीन और 3 बच्चों को शहीद किया गया। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, हमारे पास दहशतगर्द हमले की इंटेलिजेंस इतला थी। इंटेलिजेंस इतला पर एक दिन पहले ही ऑपरेशन शुरू कर दिया था। फोर्सेस ने बर वक्त कार्रवाई करते हुए हमलों को नाकाम बनाया। दहशतगर्द रेड जोन में दाखिल होकर अहम मकामात पर कब्जा करना चाहते थे। हमारा खून इतना सस्ता नहीं। दहशतगर्दों को आसानी से नहीं जाने देंगे। दहशतगर्दों को उनके ठिकानों से निकाल कर चुन चुन कर मारेंगे। 1000 साल लड़ेंगे लेकिन दहशतगर्दों के आगे नहीं झुकेंगे। एक साल में 1500 दहशतगर्दों को हलाक किया गया। भारत की ईमा पर दहशतगर्द बलोच कौम को ईंधन बना रहे हैं। दहशतगर्द हमसे धरती का 1 इंच भी नहीं ले सकते। BLA कोई जवाब नहीं जिससे मुज़ाकरात किए जाएं। ऑपरेशन के लिए बलोचिस्तान का कोई गांव या शहर खाली नहीं कराया गया। टारगेटेड ऑपरेशन जारी हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी और कोर कमांडर बलोचिस्तान की CMH क्वेटा आमद। ज़ख्मी पुलिस एहलकारों की अयादत की। एहलकारों के बुलंद हौसले को सराहा। वज़ीर दाखिला ने कहा कि आपने शेरों की तरह दहशतगर्दों के हमलों का मुकाबला किया और उन्हें नाकाम बनाया। बलोचिस्तान में अदम इस्तेहकाम पैदा करने की साजिश नाकाम बनाने पर आपकी जुर्रत को सलाम पेश करता हूँ। ज़ख्मी पुलिस एहलकारों ने कहा कि सेहतियाब होकर दोबारा इस फितने के खिलाफ लड़ेंगे। हमारे जज्बे बुलंद और अज़्म पुख्ता हैं। बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के पीछे भारत का हाथ है। दहशतगर्द हमारी सालमियत को निशाना बनाना चाहते हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की सियालकोट में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, दहशतगर्द किसी रियायत की तवक्को ना रहें। BLA सिर्फ पाकिस्तान में ही नहीं आलमी सतह पर कलदम तंजीम है। गिरफ्तार दहशतगर्दों के बयानात भारत की जानिब इशारा करते हैं। दहशतगर्द खवातीन और बच्चों को भी इस्तेमाल कर रहे हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस क्लियरेंस ऑपरेशन में मसरूफ हैं। उधर वज़ीर इत्तलात तातारर ने कहा, दहशतगर्दों के ताने बाने भारत से मिलते हैं। साजिश के तहत बलूचिस्तान का अमन तबाह करने की कोशिश की गई। दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। भारत जंग हारने के बाद प्रॉक्सी पर उतर आया है।
सुप्रीम कोर्ट ने जुल्फिकार भुट्टो की फांसी से मुतालिक सदारती रेफरेंस पर तफसीली राय जारी कर दी। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने तफसील में लिखा कि जुल्फिकार अली भुट्टो का ट्रायल आइन के आर्टिकल 4 और 9 के तहत मुनसिफाना ट्रायल के मेयार पे पूरा नहीं उतरता था। महज एक वादा मुआफ गवाह के बयान पर सजाए मौत सुनाना इंसाफ के असूलों के मुनाफी था। जजिस की जानिबदारी और पहले से कायमशुदा ज़हन ने मुनसिफाना फैसले की बुनियाद को मुतासिर किया। बंद केस मार्शल दौर में बगैर कानूनी जवाज के दोबारा खोला गया। जुल्फिकार अली भुट्टो ने ट्रायल के दौरान बेंच के सरबराह पर अदम एतमाद का इजहार किया था। अदम एतमाद को तस्लीम ना करना इंसाफ के तकाज़ों के खिलाफ था। ट्रायल के दौरान इस्तेमाल सख्त जुमलों और तंजिया रिमार्क से अदालती वकार मुतासिर हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने 6 मार्च 2024 को भुट्टो रेफरेंस पर राय दी थी। वज़ीर आला पंजाब ने भक्कर में दानी स्कूल मनकेरा का इफ्तिताह और गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल के सांवाला में स्कूल मील प्रोग्राम का आगाज़ कर दिया। मनकेरा के 3 स्कूलों के अपग्रेडेशन का भी ऐलान। मरियम नवाज ने तालिबात में लंच बॉक्स तकसीम किए और साथ बैठकर खाना भी खाया। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा, तलबा खूब मेहनत करें, आगे बढ़ें। बेटियाँ हर फील्ड में आगे बढ़ती हैं तो बहुत खुशी होती है। अगर अमेरिका ने ईरान पर हमला किया तो इलाकाई जंग शुरू हो जाएगी। ईरान किसी भी मुल्क के खिलाफ जंग या हमले का ख्वाह नहीं। ताहम अगर ईरानी अवाम पर हमला किया गया या उन्हें नुकसान पहुंचाया गया तो भरपूर और सख्त जवाब दिया जाएगा। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई का अमेरिका को 2 टोक पैगाम। ईरानी सुप्रीम लीडर और सदर मसूद पेज़ेश्कियान की आयतुल्लाह ख़ुमैनी के मज़ार पर हाजिरी। ईरानी सदर ने कहा कि अमेरिका, इजराइल और यूरोपीय ममालिक ने ईरान में मुजाहिरीन को इश्तियाल दिलाने की कोशिश की, ईरान के टुकड़े करने की साजिश की। उधर सेक्रेटरी ईरानी सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल अली लारीजानी ने कहा कि अमेरिका से मुज़ाकिरात मुस्बत समत में आगे बढ़ रहे हैं। जंगी माहौल के बरक्स बातचीत के फ्रेमवर्क पर काम हो रहा है। जापान में शदीद बर्फबारी से तबाही, मुख्तलिफ हादसात में 28 अफराद हलाक और 300 से ज़्यादा जख्मी। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक मुतअद्दिद इलाके बिजली से महरूम, पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद और सैकड़ों परवाजें मनसूख हो गईं। हुकाम की आवाम को घरों में रहने की हिदायत। अमेरिकी सदर ट्रंप ने खुद को एप्स्टाइन फाइल से बरी-ओ-ज़िम्मा करार दे दिया। दावा किया कि आखिरी दस्तावेजात में भी इनके खिलाफ इल्ज़ामात की तरदीद होती है। मुसन्निफ माइकल वॉल्फ जेफरी एप्स्टाइन के साथ मिलकर इनको सियासी नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे। मामले पर कानूनी कार्रवाई पर गौर कर रहा हूं।